डर, ये शब्द सुनते ही क्या आपके मन में भी खौफ का अंधेरा छा जाता है? क्या आपकी भी रूह कांपने लगती है? अगर हाँ, तो जानते हैं अपने भारत की 10 ऐसी भूतिया जगह है जहां अभी भी लोग जाने से डरते हैं। भानगढ़ का किला, राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि करीब करीब 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में रहने वाले एक सिंगिया नाम के तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए बाजार से तेल लेने गई। जब वो तेल लेकर लौट रही थी, तब तांत्रिक ने उस तेल में काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उसके काले जादू के बारे में पता चल गया था। राजकुमारी ने तेल की बोतल बड़े से पत्थर पर फेंक दी। कहते हैं तेल गिरते ही वो बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। तांत्रिक इस बात से गुस्सा हो गया और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यहाँ मरने वाला कोई भी मुक्ति नहीं मिल पाएगा। जल्दी उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ किला खंडर बन गया। और तो और आसपास के गांव में तक इस श्राप का असर दिखा। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सबकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। कुलधारा का रहस्यमय गांव। यह कहानी है जैसलमेर स्थित कुलधारा गांव की, जो लगभग 170 साल से भूतिया शक्तियों के कब्जों में है, जहाँ शाम के वक्त परिंदों को भी जाने की इजाजत नहीं है। वीरान पड़ा यह कुलधारा गांव आज भारत के चुनिंदा पैरानॉर्मल जगहों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो कुलधारा एक श्रापित गांव है, जहां कभी पालीवाल ब्राह्मणों के कई परिवार रहते थे। पर एक घटना के चलते इस गांव में रातों रात यहाँ के ब्राह्मण ने खाली कर दिया। तब से लेकर आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। इस गांव के वीरान होने के पीछे दीवान सालम सिंह का हाथ बताया जाता है, जिसकी गंदी नजर गांव की किसी ब्राह्मण लड़की पर पड़ गई। उस खूबसूरत लड़की के पीछे सालम सिंह इस कदर पागल हुआ कि वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने लड़की को पाने के लिए ब्राह्मण पर दबाव बनाना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने लड़की उठा ले जाने की धमकी दी थी। गांव की बेटी की लाज बचाने के लिए ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का एक बड़ा निर्णय लिया और रातों रात कुलधारा खाली हो गया। लेकिन जाते जाते पाली वालों ने एक श्राप दिया कि यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि इस गांव पर अब रूहानी ताकतों का साया है। यह गांव अभी एक खंडर में तब्दील हो चुका है। अग्रसेन की बावरी। अगर आपने बावरियों के बारे में सुना है तो आज हम आपको एक ऐसी बावरी के बारे में बताएंगे जहां कई लोगों की रूहें अभी भी दफन है, जिसका नाम अग्रसेन की बावरी है। ये बावरी नई दिल्ली में कैनॉट पैलेस के पास है। ये सीढ़ीनुमा कुआं 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इस बावरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले एक बार इस बावरी में काला पानी भर गया और उस जादुई काले पानी ने कई लोगों को इसमें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा माना जाता था कि उस काले पानी में सम्मोहन की शक्ति थी, जिससे कई लोगों की जानें चली गई। तब से अब तक ये बावरी हमेशा सूखी ही रहती है। केवल बरसात के समय पानी भरा रहता है। शनिवार वाड़ा। यह महल पुणे में आज भी मौजूद है। 1818 तक यह पेशवाओं के अधिकार में रहा। 1828 में इस महल में आग लगी और महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। यह आग कैसे लगी, यह अपने आप में अब तक एक सवाल बना हुआ है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल में से अब भी अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है।
यह आवाज उस शख्स की है जिसकी हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। राजनीतिक दावपेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र के नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं, काका मला वाचवा। टनल 33 शिमला काल का रेलवे ट्रैक आज पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस ट्रैक में पड़ने वाली एक टनल ऐसी भी है जिसे हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। इस टनल के बारे में अफवाह है कि यह भूतों का साया है। यह कहानी ब्रिटिश राज के समय की है। लगभग 1899 के आसपास शिमला में ब्रिटिश धर्मशाला बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिमला में विकास के लिए परियोजना बनाई गई थी। शिमला के विकास के लिए शिमला में रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन रेलवे लाइन बनाने के लिए एक पहाड़ बीच में आ रही थी, जिसे हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंजीनियर कर्नल बड़ौग को जिम्मेदारी दी थी। इंजीनियर कर्नल बड़ौग ने टनल का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई, लेकिन मजदूर द्वारा खुदाई सही नहीं होने की वजह से टनल बन नहीं पाया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनके ये काम वापस ले लिया। उस समय उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कर्नल बड़ौग इस अपमान को सहन नहीं कर सके, जिसके लिए उन्होंने उस सुरंग में आत्महत्या कर ली थी, जिसे आज टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। तब से उनकी रूह उस टनल में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। डमस बीच गुजरात के समुद्री तट पर स्थित डमस बीच, जिसे लोग डुमस बीच भी कहते हैं, हमेशा चर्चा में रहता है, खास तौर से टूरिस्ट के लिए। यहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सनसेट होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी। यहाँ पर लाशें जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। यहाँ शाम में जाने वाले एक टूरिस्ट को पूछने पर कहा उसे ऐसा लगा कि कोई वहां समंदर किनारे बैठा रो रहा था। संजय वन भी एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ है, इसलिए यहाँ पर आने वाले कई शिकारी बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं। वहां से रात के समय गुजरने वाले लोगों का भी दावा है कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज भी सुनी है। वो औरत और वो बच्चा कौन है और वहाँ क्या करते हैं, ये अभी भी रहस्य है। बिहार माइंस। अभी हम बात करने जा रहे हैं मसूरी में स्थित उस मौत की खदान के बारे में, जहाँ आज भी मरे हुए मजदूरों की चीखें सुनाई देती है। यह खदान अब एक हॉन्टेड जगह में तब्दील हो चुकी है। कहा जाता है 90 के दशक में यह खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी, जिसके कारण यह काम करने वाले 50,000 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। तब से ये टनल में लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। खूनी नदी दिल्ली के रोहिणी में बहती है। यह माना जाता है कि जो भी इस नदी में जाता है, नदी उसे अपने रहस्यमय शक्तियों से अपने तरफ बुलाती है। कई लोगों ने इसमें जाने के बाद अपनी जान गंवा दी है, जबकि ये नदी ज्यादा गहरी नहीं है। जो भी इस नदी के पानी को छूता है, ये नदी उसको खुद में खींच लेती है, जो बाद में आत्महत्या जैसे लगता है। इसीलिए इसे खूनी नदी कहते हैं। मालचा महल। इस महल में अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। वहाँ लोहे का ग्रिल लगी हुई है। कहा जाता है कि इस महल में अवध राजवंश के राजकुमार और राजकुमारी रहा करते हैं, जो आज भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। पहले इसके साथ
इनकी मां विलायत महल भी रहा करती थी, जिन्होंने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। इस महल का निर्माण आज से 700 साल पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। पहाड़ी पर बने इस महल में करीब 10 खिड़की और दरवाजे हैं, पर इनमें से एक किवाड़ तक नहीं है। यहाँ पर रातों को चिल्लाने का और रोने का आवाज सुनाई देता है, जो कि सालों पहले आत्महत्या कर चुकी बेगम विलायत की है। उनकी आत्महत्या से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुमनामी से डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी के हीरे को तोड़कर खा लिया था। उनके बच्चों ने पहले उन्हें दफन दिया था, लेकिन 1994 में खजाने के लिए उनकी कब्र को खोदने की घटना के बाद उनके बेटे ने उन्हें निकालकर जला दिया। उनकी राख महल में ही एक जार में रखी है। वर्तमान में राजकुमार व राजकुमारी की हालत कैसी है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी। अगर आप भी कभी इन जगहों पे गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।